एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विथ स्टडी। स्टिल लाइफ विथ स्टडी में आपका बहुत ही स्वागत है। और सुबह का 6 बज रहा है और अभी का वेदर आप लोग देख सकते हो। आज मैं 5 बजे जगी थी और 5 से पौने 6 तक मेरी पढ़ाई हुई है, जो कि काफ़ी कम हुई है। इतनी पढ़ाई से मेरी आगे जॉब नहीं होने वाली है। आज मैं मॉर्निंग में 3 बजे नहीं जगी, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं मॉर्निंग में 3 बजे जग जाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट फील कर रही हूँ, जो कि वीडियो के एंड में आपको बताऊँगी आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या ये आपके साथ भी हो रहा है। और यहाँ पे मैं ब्लैक कॉफ़ी बना रही थी और यहाँ पे मेरी बेटी ब्रश कर रही थी। अब धीरे धीरे मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो अपना इसका काम है ना, ये अपना खुद करे। जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होती है वहाँ पे मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ, बट ट्राई मेरी यही रहती है कि खुद से करे, कोशिश अच्छे से करे। हाँ, लास्ट में मैं ब्रश करवा देती हूँ अच्छे से, लेकिन इसको मैं सिखाते रहती हूँ, बताते रहती हूँ और धीरे धीरे अब ये भी यूज्ड टू हो जाएगी। और यहाँ पे जब मेरी बेटी ने ब्रश कर लिया था तो उसके लिए बॉर्नविटा, खुद के लिए ब्लैक कॉफ़ी और हस्बैंड की टी बन रही है। तो वो सब लेके मैं अपने रूम में जाऊंगी और तीनों साथ में बैठ के पियेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे पपाया को कट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सुबह में फ्रूट्स खाने की आदत है। तो मैं उनके लिए जो भी फ्रूट्स होता है मैक्सिमम तो टाइम तो वो पपाया ही खाना पसंद करते हैं, बट पपाया, एप्पल जो भी रहता है सीजनली फ्रूट वो मैं देती हूँ। और ये उनका जो लंच है ये स्पेशल मैं उनके लिए ही बनाती हूँ, जिसमें सारे वेजिटेबल होते हैं, फिर आपके दाल होते हैं, राइस होते हैं, और देखो यहाँ पे पालक है, बीन्स है, गोभी है, ये सब कुछ मैं उनको बना के देती हूँ। और यहाँ पे साइड पे मैं अपने लिए, मम्मी के लिए और पापा के लिए, जो मेरे इन लॉज में मम्मी पापा हैं वो, और ख़ुद के लिए सब्ज़ी बनाती हूँ जो कि थोड़ा सा स्पाइसी होता है। मेरे हस्बैंड को स्पाइसी कुछ खाना है नहीं, तो इसलिए उनके लिए ये सब नहीं बनाती हूँ। और यहाँ पे अब पराठा और सब्ज़ी बना के हम लोग का ब्रेकफास्ट यही हुआ था, पराठा और सब्ज़ी। और ये जो पराठा है ये देसी घी का रहता है, तो उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। फिर भी मैं तो यही प्रेफर करूँगी, आप लोग को भी बोलूँगी कि ज़्यादा पराठा ये सब नहीं खाइएगा, बट ठंडी में खाने का मन कर जाता है। ऐसे मैं जब मेरी जॉब हो जाएगी तो फिर मैं वेट लॉस जर्नी में भी आऊँगी। और उसके बाद सब कुछ करने के बाद जो हस्बैंड मेरे ऑफिस चले गए थे और यहाँ पे मैं अपनी बेटी को रेडी कर रही हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है, टाइम टेकन है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, बट अभी तो वो खुद से रेडी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो कोशिश मेरी यही रहती है, मुझे लगता है 1-2 साल तक मुझे अच्छे से उसको रेडी करना है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे उसको शूज पहनना सब सिखाते रहती हूँ। और आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपके पास भी छोटा सा बच्चा है और आप परेशान हो रही है, बच्चा 4-5 साल का हो गया है ना, तो फिर आप कोशिश कीजिए कि उसको कोई काम ना खुद से बोले कि खुद से कर लो। और उसको रेडी करने के बाद देख लो मैं कितना जल्दी से, मतलब कि हेयर कॉम करती हूँ जैसे तैसे, और जल्दी से उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ, क्योंकि उसको स्कूल छोड़ के आने के बाद भी मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं, जैसे रूम सही करना, शावर लेना, यही सब करना। और आप लोग को बता देती हूँ आजकल ना मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील कर रही हूँ, मतलब मुझे ना मोटिवेशन आ ही नहीं रही। मैं खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो डीमोटिवेट आ गई है ना वो जाती ही नहीं है। मुझे कभी कुछ सोचती हूँ, कभी कुछ सोचती हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर भी ब्लैंक दिख रहा है। फिर लग रहा है कि अब फिर से उतनी मेहनत करनी होगी। कभी कभी माइंड में आ रहा है पढ़ रही हूँ, पता नहीं टीजीटी की रिजल्ट क्या आएगी, कुछ भी, मतलब जो एक होता है ना कि अजीब सा फीलिंग होता है, जो शायद ये फील आप लोग भी कर रहे होंगे, आप लोग को भी यही सब फील हो रहा होगा, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंसान क्या, मतलब कि आप याद कर लो शुरुआत का 1 महीना जो है ना, हम लोग कितना जी जान से मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे। जब हम लोग को पता चला था कि 3.0 का एग्ज़ाम होने वाला है, हम लोग को नींद भी अच्छे से आती थी, क्योंकि हम लोग को पता था कि अभी उतना टाइम है और सब कुछ अच्छे से हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अजीब सा हो गया। और रिजल्ट आने के बाद तो सच में बहुत सा अजीब सा हुआ। जिनका हो गया है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट जिनका नहीं हुआ है ना, तो उनको वो उस पेन से गुजर रहा है जिस पेन से अभी मैं गुजर रही हूँ।
दिखने में तो आप लोग को लग रहा होगा कि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, सुकून भरी लाइफ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसी डिमोटिवेशन के कारण आप देखो मुझे कितनी ठंडी भी लग रही थी, तो मैं यहाँ पे ब्लैंकेट ओढ़ के, लेकिन हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी। जैसा कि मैं सबको बताती हूँ, बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि दी TGT का रिजल्ट का वेट कर लीजिए, वो देखने के बाद पढ़ाई कीजिएगा, आप इतना टेंशन नहीं लीजिए। तो जी हाँ, मैं आपकी तरह ना मैं भी TGT के रिजल्ट का वेट करना चाहती हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने जूनियर का रिजल्ट का वेट किया और फिर नहीं हुआ, तो मेरे यार तो टाइम 2-3 मंथ चला गया, जो कि 2-3 मंथ मैं सबसे पीछे हो गई हूँ। तो इसीलिए मैं वेट नहीं मतलब पढ़ाई कर जारी रखूँगी। और अब मैं सोची हूँ ना कि मुझे अब टारगेट लेके चलना है, क्योंकि देखते देखते जब जनवरी आई थी 2024, तो बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे अरमान थे, लेकिन देखते देखते ये साल भी बीत गया और देखते देखते अब 30 दिन भी बीत जाएंगे। तो कोशिश अब यही रहेगी कि ये जो 30 दिन है ना, उसको जो भी मेरी लाइफ में जो इतनी भी मैंने गलती की है, जितनी भी पढ़ाई से रिलेटेड गलती की है, चाहे जितना भी मैं डीमोटिवेशन की तरफ चली गई हूँ, नेगेटिविटी की तरफ चली गई हूँ, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि ये जो 30 दिन है ना, खुद पे वर्क करूँ, खुद की गलती को ढूंढूँ, खुद को ये करूँ, ताकि आने वाला 2025 जो है वो हम लोग का अच्छा हो और उसमें कोई भी निगेटिविटी नहीं हो। और उम्मीद यही रहे कि आप लोग भी अपने पे वर्क करेंगे, क्योंकि अब समय आ गया है खुद पे वर्क करने का। दूसरों पे तो हमेशा वर्क कर लिए, और हम लोग ना किसी और की थिंकिंग को चेंज नहीं कर सकते। जो ये कमेंट आता है ना कि पढ़ने का माहौल नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम लोग सही बता रहे हैं, तो किसी और की थिंकिंग को नहीं चेंज कर सकते हैं। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम लोग उसको एडजस्ट करना सीख जाएं, और एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे, या निकाले भी नहीं, मतलब इग्नोर कर दे, बात खत्म। अगर कोई बोले तो हाँ हो जाएगा, बट करना क्या है, अपने मन की करना है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस ब्लॉग को करूँगी अभी यहीं पे एंड, क्योंकि सब कुछ करने के बाद, अपनी बेटी को पढ़ाने के बाद